Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of CSR Net December 2024 Assam Center. So ये क्वेश्चन बेसिकली कॉची रेसिड्यूज फार्मूला के ऊपर बेस्ड था और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. सो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे. सो क्वेश्चन में है कि लेट गामा विद अ सर्कल मॉड z इक्वल टू 3 oriented counterclockwise, let f be an entire function. Then what is the value of a for which this integration value is equal to 0? So हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन. सो हमारे पास जो रीजन है वो एक सर्कल है, सर्कुलर रीजन है. ओके, सो ये मॉड z इक्वल टू 3 ये हमारे पास रीजन है. अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर अलग अलग कर दे तो गामा z माइनस 1 डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड बाई जेड माइनस 2 टू द पावर स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0. अब हम इसमें अगर कॉसिस रेसिड्यूज फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा? 2 पाई आयटा ए को बाहर ले लेता हूं तो इनटू मल्टीप्लाई में आएगा रेसिड्यूज एट जेड इक्वल टू 1 माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी हम रेसिड्यूज फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 पाई आयटा इंटू रेसिड्यूज एट जेड इक्वल टू 2. सो क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 जो है ना वो रीजन के अंदर है, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं होगा, अदरवाइज वो जीरो हो जाता अगर वो बाहर होता तो, राइट. ये आप लोगों को पता है. सो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि रेसिड्यूज निकालना है एट जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 पे. सो यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 जो है ना वो सिंपल पोल है, तो इसका रेसिड्यूज कैसे आता है? जेड इक्वल टू 1, इसमें इसका जो रेसिड्यूज आएगा वो लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1 इंटू ये जो एफ जेड है मतलब 1 बाई जेड माइनस 1. सो इसका रेसिड्यूज आ जाएगा 1. ओके, अब यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 जो है ना वो एक पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, मतलब इसका रेसिड्यूज जो है लिमिट से इसका रेसिड्यूज के लिए अलग एक फॉर्मूला होता है कि अगर मैं एफ जेड, अगर मैं जी जेड बोलूँ यहाँ पे जी जेड, इसको अगर मैं ऐसे लिख पाऊँ कि फाई जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एम प्लस 1, जहाँ पे जेड नॉट जो है वो एक पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर एम प्लस 1. सो यहाँ पे इसका जो रेसिड्यूज हो जाता है, रेसिड्यूज एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, ये होता है फाई mth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई एट द पॉइंट जेड नॉट बाई एम फैक्टोरियल. सो यहाँ पे हमारे पास जो फाई है ना वो एफ जेड है. सो यहाँ पे रेसिड्यूज एट जेड इक्वल टू 2, इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है कि एफ डैश जेड, यहाँ पे जेड नॉट, सो जेड नॉट यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 है, तो एफ डैश 2 बाई 1 का फैक्टोरियल मतलब एफ डैश 2. अब ये दोनों रेसिड्यूज का वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आई फ्रॉम 1 2 पाई आई ए इंटू 1 माइनस 2 पाई आई इंटू एफ डैश 2 इक्वल टू 0. सो 2 पाई आई को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ए माइनस एफ डैश 2 इक्वल टू 0. सो यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू है एफ डैश 2. ओके, सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. इफ यू हैव एनी डाउट let me in the comment, and if you feel
it is helpful for you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.